दोस्तों, बहुत से लोगों को जब हम कोई गलत काम करते हुए देखें और उसे ये कहें कि ये बहुत गलत है, ऐसा मत करो, कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो सामने आएंगी, ये कर्म तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। तो लोग अक्सर बोल देते हैं कि कल किसने देखा, कि कल क्या होगा, कल किसने देखा, आज को एंजॉय करो, कल किसी ने देखा है कि कल क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कल होगा, यानी कि जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपके सामने जरूर आएगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है। मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। कुछ वक्त पहले मेरे पास एक केस आया जिसका नाम था मीनाक्षी। मीनाक्षी का ऐसा कहना है कि मीनाक्षी 4 बहन भाइयों में से सबसे छोटी संतान है अपने माँ बाप की, और मीनाक्षी को ऐसा लगता है कि मीनाक्षी को कोई भी प्यार नहीं करता। जब से वो उसने होश संभाला, किसी ने भी उसकी अच्छे से केयर नहीं की, किसी ने भी उसे वो प्यार नहीं किया जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद माँ बाप ने शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। अब मीनाक्षी की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन वो मां बनने का सुख नहीं प्राप्त कर सकी। बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सा इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। रिजल्ट 0। मीनाक्षी को लगता है कि उसका जीना ही बेकार है। हर कोई उसे नफरत करता है। सास ससुर भी नफरत करते हैं क्योंकि वो उनका वंश आगे नहीं बढ़ा पाई, और पति भी नफरत करता है क्योंकि वो उसे भी बाप बनने का सुख नहीं दे पाई। अगर अपने घर जाती है तो कोई भी ठीक से बात नहीं करता। उसे लगता है कि उसे हर इंसान जो है वो नफरत करता है, हर कोई उसे नफरत की नजर से देखता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ वो दुख बांट सके। उसकी जिंदगी उसके लिए एक बोझ बन के रह गई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है उसने जिसकी वजह से उसे ये सजा मिल रही है? मीनाक्षी यह जानना चाहती है। इसीलिए मीनाक्षी ने हमसे कांटेक्ट किया। हमने मीनाक्षी की पूरी बात सुनी और अंत में मीनाक्षी का एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की एडवाइस दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मीनाक्षी ने किसी भी पास्ट लाइफ में कुछ बहुत बुरा किया हुआ है, जिसकी वजह से आज हर इंसान उससे नफरत कर रहा है। उसकी जिंदगी इस तरह से डिस्टर्ब हुई पड़ी है। कोई तो वजह है उसके इस हालात की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत दुखी हो उसे ये वीडियो मिले और हम उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया बन सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो किसी न किसी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। हमने मीनाक्षी को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारा और सवालों का सिलसिला शुरू किया। हमने पूछा, क्या देख पा रही हो? तो मीनाक्षी ने बताया कि वह अपने आप को एक लड़की के रूप में देख रही है, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, लंबे से जैसे गाउन टाइप कुछ ऐसे। उसकी स्किन का कलर विटिश है, बाल काले हैं और माथे पर एक तिलक लगाया हुआ है। हमने पूछा, क्या तुम कोई साध्वी हो? क्या काम करती हो तुम? देखो और बताओ। तो उसने बताया कि वो सिद्ध बाबा के साथ काम करती है, वो सिद्ध बाबा की सेवा करती है। हमने पूछा, सिद्ध बाबा कौन है? तो उसने कहा, वो एक तांत्रिक हैं और मैं उनकी सेवा करती हूँ, मैं उनसे तंत्र मंत्र सीखती हूँ। हमने पूछा, कौन सी जगह है ये? देखो और बताओ। तो उसने बताया, बनारस। तुम्हारा घर परिवार, माँ बाप कहाँ है सब? देखो और बताओ। तो उसने बताया कि मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ
बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी, मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहीं बाबा के साथ ही रहती हूँ। हमने पूछा कि तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ में बहुत परेशान हो। बहुत लोग हैं जो तुमसे नफरत करते हैं। शादी के बाद तुम मां बनने का सुख भी प्राप्त नहीं कर पाई। आखिर इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या गुनाह किया है तुमने? देखो और बताओ। तो उसने बताया कि बाबा सिद्धि प्राप्त करने के लिए नवजात बच्चों की बलि देते हैं और मैं वो बच्चे उठा कर लाती हूं। कहां से उठा कर लाती हूं नवजात बच्चे? तो उसने बताया किसी अस्पताल से या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह से, जहां से भी मुझे मौका मिल जाए, मैं ऐसे बच्चों को उठाकर बाबा के पास ले आती हूं। हमने उससे पूछा कि इसके अलावा तुमने ऐसा क्या बुरा कर्म किया, वो जानने की कोशिश करो कि इसके अलावा भी तुमने कुछ ऐसा बहुत बुरा किया जिसकी वजह से इतना कुछ तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। तो उसने एक अलग ही स्टोरी बताना शुरू कर दिया और वो एक अलग ही किसी दूसरे बर्थ में जो है उसकी चेतना है वो चली गई और वहां से उसने देखना शुरू कर दिया और बताया कि वो अपने आप को फिर एक काले रंग के कपड़ों में देख रही है और इस बार इस एक मेल के रूप में देख रही है, जिसकी दाढ़ी हल्की हल्की सी सफेद है, कद लंबा है और रंग काला है। और हमने जब पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने बताया कि मैं एक तांत्रिक हूं, यानी कि दूसरे जन्म में फिर तांत्रिक, लेकिन एक मेल के रूप में। तब हमने पूछा कि बताओ कि क्या ऐसा काम तुम करते हो या क्या तुमने किसी का बहुत बुरा किया जिसकी वजह से आज प्रेजेंट लाइफ में जो है वो तुम्हारी लाइफ बहुत अपसेट है, तुम बहुत परेशान हो, क्या वजह है इसकी? तो उसने बताया कि वह तंत्र मंत्र करता है, वह एक तांत्रिक है और बहुत से लोग उसके पास आते हैं और लोगों का बुरा करने के लिए वह सब ऐसी गलत काम करता है जो एक इंसानियत के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है। वो सब काम ऐसे करता है, यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत से ऐसे काम करता है और उसके इस तंत्र मंत्र की वजह से बहुत से लोगों के घर बर्बाद हुए, बहुत से लोगों की जान भी गई, जिसकी वजह से उसे बहुत से लोगों की बद्दुआएं भी मिली। यही वजह है कि आज वो एक फीमेल के रूप में है और उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसे पसंद करता हो। हर इंसान उसे नफरत की नज़र से देखता है, चाहे उसके माँ बाप हैं या उसके सास ससुर हैं या पति हैं। और यही कारण है कि आज वो माँ भी नहीं बन पाई, हालांकि उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, क्योंकि एक औरत होकर उसने बहुत से नवजात बच्चों की, नवजन्मे बच्चों की बलि दी, उनको उठाया। सोचो उन माँओं के ऊपर क्या बीती होगी जब जिनका कोई नवजात बच्चा उठा कर ले जाए, उस माँ के ऊपर क्या बीती है। एक औरत होकर उस वक्त इसने इस बात को बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि जब इंसान किसी गलत काम में करता है, अपने फायदे के लिए किसी गलत काम में पड़ता है या गलत काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके सामने ऐसा वो कर्म एक ऐसा भयानक रूप लेके आता है जो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और यही जो है, यही सब मीनाक्षी के साथ हो रहा है। और इसके अलावा मीनाक्षी ने हमें एक बात और बताई कि आज प्रेजेंट लाइफ में भी जब वो किसी ऐसी जगह से गुजरती है, जैसे सपोज करो कि किसी शमशान के नज़दीक से, तो उसे अजीब सी स्मेल, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं उनकी उपस्थिति को वो महसूस कर सकती है। सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की, कहीं से भी गुजरे और कहीं भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो या किसी की डेथ हुई हो, तो वो उन नेगेटिव एनर्जी को फील करती है, उसे बहुत गंदी स्मेल लाना शुरू हो जाती है, तो उसे लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिविटी उसके आसपास है। आज प्रेजेंट लाइफ में भी उसके साथ ऐसा होता है और इसकी वजह यही है कि वो पिछले जन्मों में जैसे उसने अपने आप को एक तांत्रिक देखा, तो कुछ न कुछ ऐसी सिद्धियां या कुछ ऐसा था उसके पास, और आज भी वो एनर्जी जो है वो उसके साथ वर्क कर रही है, लेकिन वो उसके किसी काम नहीं आ रही।
उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बर्बाद हुई पड़ी है। अब इस काम में हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए और शायद कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कर्म ही इतने बुरे किए तो उन कर्मों की कहाँ से माफ़ी मिल जाएगी, कहाँ से लाइफ ठीक हो जाएगी। इसका जो मेन रिजल्ट है वो सिर्फ यही है कि वो इस जन्म में इस जो भी उसके साथ हो रहा है, जो उसके कर्मों की वजह से है, इसको वो भुगते। और जब उसके ये बैड कर्म जो उसने किए पास्ट लाइफ में वो ख़त्म हो जाएंगे तो अपने आप ही उसकी लाइफ जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जो है वो आपकी मदद तभी कर सकता है जब आपके कर्म कुछ ऐसे हों जिसमें आपने कुछ बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, तो उन चीज़ों को हील कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कुछ बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है और उसको एक थेरेपिस्ट हील कर देगा, ठीक कर देगा तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। ऐसा अगर कोई कहे तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि अगर ऐसा मैं करने लग जाऊं या कोई और थेरेपिस्ट ऐसा बोलता है कि हम आपके कर्मास को ठीक कर देंगे, तो वो तो फिर सीधा भगवान ही हो गया। अगर किसी के इतने बड़े गुनाह भी वो ठीक कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। छोटी मोटी गलतियां, छोटे मोटे गुनाह जो भी किए हुए होते हैं वो चीज़ें, या आपके अंदर कोई ऐसा डर रह गया मरते वक्त जो आज भी किसी न किसी बीमारी के रूप में आपके साथ है, या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो वो चीज़ें जो है वो ठीक की जा सकती हैं इस थेरेपी से। लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है तो वो इस थेरेपी से भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी काम करने से पहले, अपने लालच के लिए कोई भी बुरा काम करने से पहले, कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज का लालच आने वाली पूरी जिंदगी तबाह कर दे। दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।